सच्चा व्यक्ति केवल सत्य के साथ खड़ा रहने पर ही खुद पर घमंड करता है। गुस्सा माचिस की तरह होता है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने से पहले खुद को जला देता है, और घमंड की सबसे बुरी बात यह है कि यह हमें कभी महसूस नहीं होने देता कि हम गलत हैं। सच्चे मित्र की पहचान संकट के समय होती है, जबकि मूर्ख व्यक्ति की पहचान खुशी और दुख दोनों में की जा सकती है। लोगों को समय देना सीखो, क्योंकि रिश्ते वक्त के साथ मजबूत होते हैं। एक समझदार व्यक्ति के साथ बिताए कुछ मिनट हजारों किताबें पढ़ने से अधिक लाभकारी होते हैं। अक्सर वही लोग दूसरों के घरों में हंगामा करते हैं जिन्हें अपने घर में इज्जत नहीं मिलती। जीवन में योजना बनाना ज़रूरी है। योजना हमें एक उद्देश्य और दिशा देती है। बिना योजना के हम अपने रिश्तों, धन और कौशल को भाग्य के हवाले छोड़ देते हैं, जिससे केवल निराशा और पछतावा मिलता है। लेकिन भविष्य की अधिक चिंता मन की खुशियों को खा जाती है। कुछ लोग इतने चिंतित रहते हैं कि वे किसी भी बात में खुशी नहीं ढूंढ पाते। ऐसे लोग हमेशा मायूसी और दुख के घेरे में रहते हैं और जीवन की खुशियों का आनंद नहीं ले पाते। इसलिए श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन ज़रूरी है। भविष्य के लिए योजना बनाओ, पर चिंता में मत डूबो। रिश्तों में सच्चाई, धैर्य और समय का निवेश करो, क्योंकि यही चीज़ें जीवन को सार्थक और खुशहाल बनाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया का सबसे खूबसूरत संगीत आपकी अपनी धड़कन है, क्योंकि इसे खुद भगवान ने रचा है। इसलिए हमेशा अपने दिल की सुनो। दुख एक ऐसा अनुभव है जो हर किसी के जीवन में होता है, जबकि खुशी एक ऐसा एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश रहती है। सबसे बड़ी गलती तब होती है जब इंसान को अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता। जीवन में बातें छोटी होनी चाहिए पर काम बड़े, क्योंकि दुनिया सुनती नहीं है पर सब कुछ देखती ज़रूर है। अपनी ज़िंदगी में ऐसे मित्र बनाओ जो परछाई और दर्पण की तरह हों। परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। इंसान को जिम्मेदारियाँ उसकी काबिलियत देखकर नहीं मिलती, बल्कि जिम्मेदारियाँ उसे काबिल बनाती हैं। परमात्मा हमेशा टूटी हुई चीज़ों का सबसे सुंदर उपयोग करता है। जैसे बादल टूटने पर बारिश होती है, मिट्टी टूटकर खेत बनती है, फल टूटने पर बीज अंकुरित होता है और बीज टूटने पर एक नया पौधा जीवन में आता है। जिन्होंने समय की कीमत नहीं समझी वे अपने कार्यों को टालते रहते हैं, पर जिसने यह समझ लिया वह हर काम को समय पर करता है और अपने समय का सही उपयोग करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा, न कोई धनी है, न कोई निर्धन। जो भी सच्चे प्रेम और भक्ति से मुझे याद करता है, मैं सदैव उसके साथ हूँ। भगवान बस प्रेम और भक्ति के भूखे हैं। जो भी सच्चे भाव से उनकी शरण में आता है, वे उसका कल्याण अवश्य करते हैं। चाहे हम कुछ भी कर रहे हों, वे हमेशा हमारे साथ और हमारे आसपास हैं। बुरे या अच्छे कार्य करते समय यह न सोचें कि कोई नहीं देख रहा। उनकी दृष्टि सदैव हम पर है और वे हमारे सभी कर्मों के साक्षी हैं। हम वही बनते हैं जो हम खुद को मानते हैं और जिस पर विश्वास करते हैं। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने ऊपर कितना भरोसा करते हैं। नकारात्मकता के बीच रहने से हमारा मार्ग भटक सकता है, लेकिन यदि मन सकारात्मक विचारों से भरपूर हो तो हमें सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं, और अपने विचारों के आधार पर ही हमें जीवन में सुख दुख का अनुभव होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना ही हमारे जीवन का धर्म है। यह संसार निरंतर चलायमान है और कुछ भी स्थिर नहीं रहता, इसलिए हर परिस्थिति में हमें कर्मरत रहना चाहिए। आज का बुरा समय भी कल बदल सकता है और अच्छा समय भी हमेशा नहीं रहता। हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। समय के साथ हमें हमारे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि न समय रुकता है और न ही उसका चक्र। वह व्यक्ति जो अहंकार में फंस जाता है, वह सोचता है कि मैं ही सब कुछ करता हूँ।
यह अहंकार उसे पतन की ओर ले जाता है। वास्तव में इस सृष्टि का संचालन प्रकृति के द्वारा ही होता है और हमारे जीवन में घटने वाली हर घटना उसी के अधीन होती है। हम खुद अपने भाग्य के निर्माता हैं। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। जैसे बीज हम बोएंगे वैसी ही फसल हमें प्राप्त होगी। श्री कृष्ण ने प्रकृति के 8 तत्व बताए हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। जो बीत गया उसे छोड़ देना चाहिए और जो आने वाला है उसकी चिंता किए बिना उसका स्वागत करना चाहिए। जब हम भगवान के प्रति प्रेम और विश्वास से भर जाते हैं तब हर चीज़ में सौंदर्य और आनंद का अनुभव होता है। जीवन में सुख दुख आते जाते रहेंगे और उन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन हम अपने कर्मों पर नियंत्रण कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करना चाहिए और भगवान पर विश्वास रखकर सकारात्मक रहना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन का असली आनंद वही है जो भीतर से आता है और वही व्यक्ति संतुष्ट रह सकता है जो अपने भीतर शांति और प्रेम का अनुभव करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी ज़िंदगी से जाना चाहता है उसे जाने दो। ज़बरदस्ती उसे रोकने का प्रयास करोगे तो वह आपकी इज्जत कभी नहीं करेगा। इस दुनिया में कोई किसी का हमेशा का हमदर्द नहीं होता। यहाँ तक कि श्मशान में भी अपने लोग लाश को रखकर पूछते हैं, और कितना वक्त लगेगा? अपने दिल की किताब हमेशा उस इंसान के सामने खोलो जो उसे पढ़ने के बाद आपको समझ सके। याद आना और याद करना ये दोनों अलग बातें हैं। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने होते हैं, और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। दिल और दिमाग की जंग में नींद अक्सर हार जाती है। धन से हम जीवन की सारी सुविधाएं तो खरीद सकते हैं, पर सुकून केवल अच्छे कर्मों से मिलता है। मेरी मानो तो अकेले ही रहो, न कोई हर्ट करेगा, न रुलाएगा, न अब बनाएगा, और न ही कोई छोड़ कर जाएगा। आप किसी के लिए अपना सब कुछ भी दांव पर लगा दो, फिर भी वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हैं। जिस दिन आप उसके किसी काम के नहीं रहे, वह आपकी सारी अच्छाइयाँ भूलकर आपकी औकात दिखा देगा। ज़िंदगी तो सबके पास है, पर हर कोई ज़िंदा नहीं है। ज़िंदगी दोस्तों से नापी जाती है और तरक्की दुश्मनों से। जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग बुरे वक्त में साथ निभा जाते हैं। शक का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से बड़ा साधन नहीं, और शब्द से तीखे बाण नहीं। अगर फुर्सत में ही याद करते हो तो रहने दो। हम तन्हा ज़रूर हैं, लेकिन बेकार नहीं। बोले गए शब्द, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा, ये 3 चीज़ें कभी वापस नहीं आती। इज्जत और लट दोनों तैयार रखो। जो जिसके लायक हो उसे वही दे दो। जो अंधेरे से गुजर चुके हैं वही समझ सकते हैं कि जब कुछ भी दिखाई न दे तो क्या क्या साफ नज़र आता है। लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब आप उन्हें उन्हीं की तरह अनदेखा करना सीख जाओ। दुख से पहले ही दुखी होने वाला इंसान ज़रूरत से ज़्यादा दुख भोगता है। इस दुनिया में कोई समझने वाला मिलना मुश्किल है। जो भी मिलता है समझा कर चला जाता है। क्रोध बुरा है, लेकिन जहाँ ज़रूरी हो वहाँ दिखाना चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है, और वह हमेशा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। बहुत सी गलतियाँ होती हैं, लेकिन जो गलती लोगों को पहचानने में होती है उसका नुकसान सबसे ज़्यादा होता है। दिखावा और झूठ बोलकर रिश्ते निभाने से अच्छा है सच बोलकर दुश्मन बना लो। जब रिश्ते रुलाने लगें तो उन्हें नज़रअंदाज करना सीखो, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। कहते हैं किसी को ज़्यादा सोचो तो वह ख्वाबों में आता है, फिर ज़्यादा चाहने से वह हकीकत में क्यों नहीं आता। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। प्रशंसा जितनी भी करो, पर अपमान सोच समझ कर करना चाहिए। अपमान वह कर्ज है जिसे हर कोई मौका मिलने पर ब्याज सहित चुका देता है। इंसान अपने रिश्ते 2 चीज़ों से खोता है, गलतफहमी और अभिमान।
नफरत में कुछ नहीं रखा। प्रेम और खुशी से जीना सीखो, क्योंकि यह दुनिया न तो हमारा घर है न ठिकाना। याद रखना, दूसरा मौका केवल कहानियाँ देती हैं, जिंदगी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हमें भगवान ने बहुत कुछ दिया है, 2 आँखें, 2 कान, 2 हाथ, लेकिन केवल 1 मुख और 1 जीभ। कभी आपने सोचा है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ये इसलिए है क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम अधिक देखें, अधिक सुने, अधिक काम करें, लेकिन बोलें कम। और अगर हम ध्यान दें तो हमारी जीभ को कोमल और मुलायम बनाया गया है ताकि वह कठोर दांतों के बीच आराम से रह सके। इसका एक और कारण है, हमारी वाणी भी उतनी ही कोमल और सरल होनी चाहिए। याद रखें, अगर हमारे शब्द कठोर होंगे तो उनके परिणाम भी कठोर ही होंगे। जीवन में जब भी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तब मन में एक सवाल ज़रूर आता है, भगवान मेरी परेशानी क्यों नहीं देख रहे, मेरे दुख क्यों नहीं कम हो रहे। लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि जब परीक्षा चल रही होती है तो शिक्षक मौन रहते हैं। भगवान हमें हमारी कठिनाइयों के माध्यम से परखते हैं, और जब हम उन पर विश्वास करते हैं तो वह हमें सही मार्ग दिखाते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हम ज़्यादा ध्यान देंगे, ज़्यादा फिक्र करेंगे तो लोग हमारी कदर करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर हम किसी की ज़रूरत से ज़्यादा फिक्र करते हैं तो वह इंसान हमें मामूली समझने लगता है। इसलिए हमें लोगों के साथ रिश्ते निभाने में संतुलन रखना चाहिए और अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। जैसे बाज बारिश के दौरान बादलों से ऊपर उड़ जाता है, वैसे हमें भी अपनी सोच को बड़ा रखना चाहिए। जब हम अपनी सोच को सीमित कर लेते हैं तो समस्याएं बड़ी लगने लगती हैं, लेकिन अगर हम अपनी सोच को विस्तृत कर लें तो जीवन की सारी समस्याएं छोटी हो जाती हैं। यही अंतर है हारने वालों और जीतने वालों में। श्री कृष्ण कहते हैं, बालपन में एक बात थी जो मुझे कभी समझ नहीं आई। मैं सदैव इस बात से आश्चर्यचकित रहता था कि यह कैसे हो सकता है। हमारी गौशाला में कई गायें थीं, किसी का रंग काला था तो किसी का सफ़ेद, किसी का भूरा और किसी का चितकबरा। किसी के सींग बड़े थे तो किसी के इतने छोटे कि दिखाई भी ना दें। कुछ गायें आकार में छोटी थीं तो कुछ बड़ी, लेकिन जब वे दूध देतीं तो सबका दूध एक जैसा ही होता, रंग, स्वाद, गुण और पौष्टिकता सब समान। मैं यह समझ नहीं पाता था कि जब ये सभी बाहर से इतनी अलग अलग दिखती हैं तो इनका दूध एक जैसा कैसे हो सकता है। मैंने सोचा कि शायद मेरी समझ में कुछ कमी है और मैंने अपनी मैया से पूछा, मैया ऐसा कैसे हो सकता है? मैया ने मुस्कुराते हुए कहा, कान्हा, गाय का रंग रूप चाहे जो भी हो, उसकी वास्तविकता तो नहीं बदलती। गाय गाय ही रहती है, चाहे वह कैसी भी दिखे। इस बात ने मेरे मन में गहराई से जगह बना ली, लेकिन मैं तब भी सोचता था कि मनुष्य इस सरल सत्य को क्यों नहीं समझता। हम इंसान अक्सर एक दूसरे को रंग, रूप, जाति, धर्म या भाषा के आधार पर अलग अलग मानते हैं, लेकिन इन सब से ऊपर एक चीज़ है और वह है मानवता। और मानवता का एक ही धर्म है, प्रेम। जब हम इस प्रेम को समझकर दूसरों में बांटते हैं तभी हम सच्ची सेवा कर पाते हैं। जीवन में हमें समझना चाहिए कि हम सब अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही हैं। जिस तरह विभिन्न रंग और आकार की गायें एक समान दूध देती हैं, उसी तरह हम सब में भी एक ही प्रेम और एक ही मानवता का भाव है। इस प्रेम को फैलाते रहिए, इससे बड़ी सेवा कोई नहीं हो सकती। जब आप प्रेम से दूसरों की सेवा करेंगे तभी आप सच्चे अर्थों में मानवता का अमृत छक पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जब हम किसी के दुख को दूर करने के लिए प्रेम से उनका साथ देते हैं तो हम स्वयं भी उस प्रेम का अनुभव करते हैं। जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, पर यह प्रेम ही हमें उन कठिनाइयों से उबारने का साधन है। परिस्थितियाँ चाहे जितनी भी कठिन हों, हमें उनसे भागना नहीं चाहिए। जैसे बाज बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ जाता है, वैसे ही हमें भी अपनी सोच को बड़ा करना चाहिए। जब हम अपनी सोच को ऊंचा करेंगे तो समस्याएं
हमें छोटी लगने लगेंगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, माला जपने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, असली साधना मन को काबू में रखना है। जब मन शांत और स्थिर होता है, तभी हम सच्ची शांति पा सकते हैं। हमारे कर्म ही हमारे जीवन का असली उद्देश्य है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि हमें परिस्थितियों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनके सामने डटकर खड़ा होना चाहिए। कर्म ही हमारी मुसीबतों को दूर करने का साधन है। इस संसार में हम संघर्ष से नहीं बच सकते। हर किसी को अपने हिस्से की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से मत भागो, उनका सामना करो। जब हम अपने कर्मों के प्रति ईमानदार रहते हैं, तो वही कर्म हमें समस्याओं से उबारते हैं। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी बुरे समय का सामना करना पड़ता है, लेकिन याद रखें, जब हम किसी के बुरे वक्त में उसका साथ देते हैं, उसे सहारा देते हैं, तो उसका बुरा वक्त भले ही थोड़े समय का हो, लेकिन वह व्यक्ति आपको हमेशा अपनी दुआओं में याद रखता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो आप दूसरों के लिए करेंगे, वही आपको वापस मिलेगा। जब लोग आपकी बात पीठ पीछे करते हैं, तो घबराइए मत। ये जान लीजिए कि जब लोग आपकी चर्चा करते हैं, इसका मतलब है कि आप में कुछ खास है। इसलिए लोगों की बातों से प्रभावित होने के बजाय अपने काम पर ध्यान दें और खुद को बेहतर बनाने में लगे रहें। इस संसार में आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? इस प्रश्न का उत्तर जब किसी से भी पूछेंगे, तो हर व्यक्ति के पास किसी का नाम ज़रूर होगा जिसे वह अपना शत्रु मानता है। लेकिन असल में आपका सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह आपके भीतर बसने वाले भाव हैं। वास्तविक शत्रु आपके ही अंदर मौजूद होते हैं। अहंकार, लोभ, क्रोध और मोह, यह भाव ही आपके पतन का कारण बन सकते हैं। अहंकार आपको दूसरों को छोटा और तुच्छ समझने पर विवश करता है। मोह आपको ऐसी चीज़ों से बांध देता है जिनके बिना आप बेचैन हो जाते हैं। लोभ आपकी इच्छाओं को बढ़ाता रहता है, जिससे संतुष्टि का अनुभव नहीं हो पाता। और क्रोध, इसकी अग्नि सबसे पहले आपको ही जलाती है, फिर दूसरों को। अब जैसे हम बाहरी शत्रुओं से लड़ने की सोचते हैं, वैसे ही इन भीतरी शत्रुओं से कैसे लड़ें? कैसे इन भावों को पराजित किया जाए जो आपके ही भीतर बसे हुए हैं? क्या इनके खिलाफ कोई अस्त्र है? हाँ, इस युद्ध का अस्त्र है संतोष। संतोष वही अस्त्र है जो आपके मन को शांति प्रदान करता है। जब आप संतुष्ट होते हैं, तो आपके मन में कोई अशांति नहीं रहती। संतोष ही वह शक्ति है जो आपको आपके जीवन में सुख और आनंद की ओर ले जाती है। संतुष्टि वही है जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है। यह आपको एहसास कराती है कि आपके पास जो कुछ भी है वही पर्याप्त है। जब आप जीवन में जो कुछ है उसमें आनंद ढूंढना शुरू कर देते हैं, तो आप और भी अधिक सुखी होते जाते हैं। इसलिए जीवन में संतुष्टि को अपना ध्येय बनाएं। संतोष से ही आपको सच्ची शांति और आनंद प्राप्त होगा। जो व्यक्ति संतुष्ट रहता है, वह हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। अपने मन को शांत रखकर अपने भीतर के इन भावों पर विजय प्राप्त करें और देखें कि कैसे आपका जीवन सहज और सुंदर बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करना चाहिए। जो लोग हर समय बहस करने के लिए तैयार रहते हैं, वे कभी भी आपके मौन को सहन नहीं कर सकते। इसलिए मौन भी एक शक्ति है जिसे समझना और सही समय पर प्रयोग करना आवश्यक है। यह जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हमें समय समय पर रुकावटें आएंगी, लेकिन जो लोग समय के साथ समझ प्राप्त कर लेते हैं, वे जीवन में सही दिशा पा लेते हैं। समय और समझ का संगम ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब तक हमें यह नहीं मिलता, हमें अपनी यात्रा जारी रखनी चाहिए, अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। कहते हैं, समय से पहले कुछ भी नहीं होता, हर बात का एक सही समय होता है। न सूर्योदय समय से पहले होता है, न सूर्यास्त।
पौधों में फूल भी तभी खिलते हैं जब उनका सही समय आता है। लेकिन इस बात पर विचार करें, यदि किसान वर्षा आने से पहले अपनी भूमि को तैयार न करे, बीज न बोए, तो क्या फसल उगेगी? अगर योद्धा युद्ध से पहले अपने शस्त्रों को न परखे तो वह युद्ध कैसे लड़ेगा? इसका अर्थ यह है कि समय जब आना होता है तब वह अवश्य आता है, लेकिन उससे पहले खुद को तैयार रखना बेहद आवश्यक है। जीवन में मौके बहुत कम समय के लिए आते हैं, और अगर हम उन मौक़ों के लिए पहले से सज्ज नहीं होंगे तो सफलता हमसे दूर रह जाएगी। अवसर एक छोटा शब्द है, पर उसका महत्व असीम है। ये जब आता है तो बहुत ही कम समय के लिए आता है और फिर चला जाता है। यदि उस समय हम तैयार नहीं हुए तो हम उस अवसर का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए यह बेहद ज़रूरी है कि आप अपने जीवन में आने वाले अवसरों के लिए सदैव तैयार रहें। आपको केवल समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस समय के आने तक खुद को निरंतर बेहतर और सक्षम बनाते रहना चाहिए। हर प्रयास आपको एक कदम और करीब ले जाएगा उस सफलता के जो आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जीवन का यही सत्य है, सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय के साथ खुद को तैयार रखते हैं। अवसर और समय तो आते ही हैं, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो अवसर का सही उपयोग करने के लिए पहले से सज्ज रहते हैं। कभी कभी हमें जीवन में ऐसे लोगों से दूर जाना पड़ता है जो हमारे साथ रहने में असहज महसूस करते हैं। यदि कोई आपसे तंग आ जाए तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि बोझ बनने से अच्छा है कि आप एक अच्छी याद बनकर रहें। झूठ की खरीदारी ज़्यादा दिन तक नहीं चलती, जबकि सच भले ही एक हो लेकिन वह अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय इतनी ताकत रखता है कि वह मामूली कोयले को धीरे धीरे कीमती हीरे में बदल सकता है। समय जब फैसला करता है तो उसे गवाहों की ज़रूरत नहीं होती। कल करूँगा, यह एक शब्द है जो इंसान के काम को हमेशा टालता रहता है, और यही इंसान को पीछे धकेलने वाला सबसे बड़ा कारण बनता है। ना तो बहुत अधिक बोलना सही होता है और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना। जैसे अधिक वर्षा अच्छी नहीं होती, वैसे ही ज़रूरत से ज़्यादा धूप भी अच्छी नहीं होती। संतुलन बनाए रखना जीवन की सबसे बड़ी कला है। जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता तो मृत्यु भी हमारी इच्छा से नहीं होती। इसी तरह जीवन में जो कुछ भी हमारे बीच घटित होता है वह हमारी मर्जी के अनुसार नहीं हो सकता। इसलिए हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में हर अवसर का लाभ उठाओ, लेकिन कभी किसी की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ, क्योंकि ज़िंदगी मौका देती है और कभी कभी धोखा भी देती है। आज के युग में अगर सुखी रहना है तो हमें थोड़ा स्वार्थी बनना पड़ेगा। यह इस समय की कठोर सच्चाई है। जो लोग हमारे जज्बातों की कदर नहीं करते, उनके पीछे भागना प्यार नहीं बल्कि बेवकूफ़ी है। हवाएं जिस तरह मौसम का रुख बदल सकती हैं, उसी तरह दुआएं भी मुसीबतों को बदल सकती हैं। अपने दिल की बात कहने का साहस रखो और दूसरों के दिल की बात को समझने की समझ रखो, तभी रिश्ते हमेशा मजबूत रहेंगे। अपने जीवन में धैर्य, साहस और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए। चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो, इंसान अपने आत्मविश्वास से हर विकट परिस्थिति से बाहर निकल सकता है। जीवन का यह निश्चित नियम है कि अगर आप कोई काम शुरू नहीं करेंगे तो आप उसे कभी ख़त्म नहीं कर सकते। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा उसका आरंभ करना होता है। कभी हार मत मानो। हो सकता है कि आज का दिन कठिन हो, लेकिन कल का दिन ज़रूर बेहतर होगा, और जो कल आएगा वह सुनहरा और उज्जवल होगा। सच्चाई और अच्छाई ऐसी ताकतें हैं जिन्हें ना कभी हराया जा सकता है और ना ही छिपाया जा सकता है। इसलिए सच कहने से और अच्छे काम करने से कभी डरना नहीं चाहिए। यह बात हमें भगवान बुद्ध भी बताते हैं। उनका कहना है कि सच्चाई और सूरज को ज़्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता, जैसे चंद्रमा भी अपने सही समय पर दुनिया के सामने आता है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, पर अंततः सच्चाई का उजाला
दुनिया के सामने आएगा। यदि आज आप किसी गलत काम में लगे हैं जिसमें झूठ शामिल है, तो आपको उस काम को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक दिन आपकी सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। आजकल हम अपनी ज़िंदगी में कई बार छोटे मोटे झूठ बोलते हैं, कभी किसी के आरोप से बचने के लिए तो कभी अपना फ़ायदा देखने के लिए। परंतु श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि अगर आपका सच किसी मासूम के साथ अन्याय करता है तो ऐसा सच भी अच्छा नहीं है, और अगर आपका झूठ किसी का भला कर रहा है बिना किसी को नुकसान पहुंचाए तो ऐसा झूठ भी बुरा नहीं है। यह जीवन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सच और झूठ के बीच के इस फर्क को समझना एक गहरी बात है। इसलिए आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए हर बात पर ध्यान देना चाहिए और सोच समझकर ही निर्णय लेना चाहिए कि आपको क्या बोलना है और क्या नहीं। कई बार जीवन में हमें ऐसा समय आता है जब हम अपने लाभ और दूसरों के साथ न्याय के बीच उलझ जाते हैं। ऐसे में सच्चाई और झूठ के इस सूक्ष्म भेद को समझने के लिए संयम और धैर्य आवश्यक होते हैं। अपने विवेक का सही इस्तेमाल ही आपको उस सही रास्ते पर ले जाएगा जो न सिर्फ आपके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी शुभ हो। जीवन में यह भी याद रखना चाहिए कि अच्छाई और सच्चाई भले ही धीरे धीरे अपना असर दिखाती हैं, लेकिन वे स्थायी होती हैं। असत्य और बुराई भले ही कुछ समय के लिए लाभ पहुंचाएं, लेकिन उनका असर क्षणिक होता है। इस दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति इंसानियत है, जो बिना किसी कीमत के मिलती है। जब भी आपको किसी के प्रति इंसानियत दिखाने का अवसर मिले, उसे कभी मत गंवाइए। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन कठिनाइयों का सामना कैसे करते हैं। याद रखें, मुश्किलें हर किसी के जीवन का हिस्सा होती हैं, लेकिन जो उनसे लड़ता है और उन्हें पार करता है, वही जीवन की असली मिठास का आनंद ले पाता है। जीवन के अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि हमें सबसे पहले खुद पर विश्वास रखना चाहिए। दूसरों के कहने या सोचने पर अपनी कहानी मत लिखिए, अपनी राह खुद चुनिए। अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद पर ध्यान देना ज़रूरी है, और यह समझना आवश्यक है कि सफलता का पहला कदम खुद की काबिलियत पर काम करना है। मेहनत और शिद्दत के बिना सफलता अधूरी रहती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में खुद को न खो दें। खुद को जानना और समझना सफलता की असली कुंजी है। समय और समझ का सही उपयोग करना जीवन में बेहद ज़रूरी है। जो समय बीत गया उस पर अफसोस करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपने वर्तमान को सही दिशा में ले जाना बहुत महत्वपूर्ण है। रिश्तों में उम्मीदें कम रखें, लेकिन समझदारी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप सही इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं तो यकीन मानिए, वह इंतज़ार आपको एक न एक दिन ज़रूर फल देगा। जैसे रात के बाद नया दिन ज़रूर आता है, वैसे ही ज़िंदगी में भी उजाला ज़रूर होता है। अपने बुज़ुर्गों की कद्र करें, क्योंकि आप हमेशा जवान नहीं रहेंगे। उनके अनुभव और जीवन की समझ आपको सही दिशा दिखा सकते हैं। मदद मांगने जाओ तो लोग अक्सर टाल देते हैं, लेकिन जब बात साफ हो जाती है तो वही लोग उछलते हैं। इस दुनिया में किसी के सामने अपने दिल की बात खोलने से पहले 2 बार सोचना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने में कभी देर नहीं करते। क्या खूब कहा है किसी ने, खुद तो कोई अपना नहीं और समझो तो कोई पराया नहीं। रिश्ते और दोस्ती का असली मूल्य तब समझ में आता है जब हम दिल से किसी को समझने की कोशिश करते हैं। इंसान अपना बुरा वक्त भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में जिन लोगों ने उसके साथ बुरा किया उन्हें कभी नहीं भूलता। श्री कृष्ण कहते हैं, वाणी मनुष्य को मिली सबसे अनमोल देन है। यह वह अद्भुत क्षमता है जो हमें संसार के अन्य सभी प्राणियों से अलग और विशेष बनाती है। वाणी के माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और उनकी बातों को समझ सकते हैं। यही वाणी हमें एक दूसरे से जोड़ती है, हमें संवाद करने का साधन देती है। यह वह शक्तिशाली उपकरण है
जो हमें ज्ञान, समझ और प्रेम का आदान प्रदान करने में मदद करती है। सोचिए, जब एक छोटे बच्चे ने पहली बार बोलना सीखा होगा तब कितनी खुशी होती है उसके माता पिता को। बोलना सीखने में हमें समय लगता है। कुछ बच्चे 1.5 साल में बोलने लगते हैं, कुछ 2 साल में। लेकिन असली सवाल ये है कि हम जो बोलते हैं क्या उसके महत्व को समझते हैं? क्या हम सच में जानते हैं कि हमें क्या बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए? वाणी हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, परंतु इसका सही उपयोग करना एक कला है। यदि हमारी वाणी मीठी होगी तो लोग हमारी ओर आकर्षित होंगे, हमें अपना मित्र बनाएंगे, हमारा सम्मान करेंगे। वहीं अगर हमारी वाणी कठोर होगी तो लोग हमसे दूर भागेंगे, हमसे नफरत करेंगे। यही कारण है कि हमें अपनी वाणी को सदा मधुर और सकारात्मक रखना चाहिए। आपने देखा होगा, कुछ लोग अपनी मीठी वाणी से सबका दिल जीत लेते हैं। वे चाहे किसी भी परिस्थिति में हों, उनकी वाणी से निकलने वाले शब्द सुकून और शांति देते हैं। ऐसे लोग दूसरों के दिलों में बस जाते हैं। वहीं जो लोग कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वे दूसरों के दिलों को दुख पहुंचाते हैं और उन्हें अपना शत्रु बना लेते हैं। वाणी का सही उपयोग एक साधना है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारा हर शब्द किसी के दिल और दिमाग पर गहरा असर डाल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सच्चा आनंद और सुकून तभी मिलता है जब हम वही काम करें जिसे करने में हमारा दिल लगे, जिसमें हमारी आत्मा जुड़ी हो। अगर आप वह काम नहीं कर रहे जिसे करने के लिए आप इस धरती पर आए हैं, तो एक समय आएगा जब आप अपने जीवन से निराश हो जाएंगे। इसीलिए आपको वही काम चुनना चाहिए जिसे करने से आपको संतोष और खुशी मिले। आपका जीवन तभी सार्थक होगा जब आप अपने मन के काम को अपनाएंगे, क्योंकि ऐसा काम आपको कभी थकान महसूस नहीं होने देगा। अगर आप दूसरों को देखकर कुछ करने का जुनून महसूस करते हैं, तो यह जुनून हमेशा टिकेगा नहीं। अगर वह व्यक्ति जिसे देखकर आप प्रेरित हो रहे हैं निराश हो जाएगा, तो आप भी निराशा में डूब जाएंगे। इसलिए दूसरों की तुलना करने के बजाय खुद को पहचानिए और वही काम करिए जो आपकी आत्मा से जुड़ा हो। जब आप अपने दिल की सुनकर आगे बढ़ेंगे तो जीत आपके कदम चूमेगी। जीवन में बड़ी सफलता के लिए संघर्ष अपरिहार्य है। उतार चढ़ाव से भरी इस यात्रा में धैर्य रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। यह समझना ज़रूरी है कि सफलता की कोई सीधी राह नहीं होती। हर कठिनाई हमें मजबूत बनाती है और संयम से हासिल की गई जीत हमारे जीवन में समृद्धि और शांति लाती है। संयम का फल मीठा होता है, लेकिन इसे तैयार होने में समय लगता है। आपके चाहने से यह जल्दी नहीं पक सकता। इस रास्ते में दर्द और कठिनाइयाँ होंगी, लेकिन ये वही दर्द है जो आगे चलकर आपकी ताकत बनेगा। यह संघर्ष आपको सिखाएगा कि जीवन में स्थायित्व और संतोष पाने के लिए हमें कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। बारिश में भीगना एक सुखद अनुभव हो सकता है, लेकिन हर दिन बारिश पर निर्भर रहकर हम अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते। इसी तरह कभी कभी भाग्य से चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हम हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। भाग्य हमें शुरुआत में मदद कर सकता है, लेकिन सच्ची सफलता के लिए कड़ी मेहनत और दृढ़ता ज़रूरी है। सच्चे और अच्छे दोस्त फूल की तरह होते हैं। हम उन्हें तोड़ भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। अगर उन्हें तोड़ देंगे तो वह मुरझा जाएंगे, और अगर छोड़ देंगे तो कोई और उन्हें अपना लेगा। सच्चे दिल वाले लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाएं, लेकिन भगवान उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। सच्चे इंसान के साथ हमेशा ईश्वर खड़ा होता है और उनका जीवन अंततः सफल और संतुष्ट होता है। जीवन में सोचने का तरीका हर किसी का अलग होता है। कुछ लोग मंजिल की ओर भागते हैं, लेकिन मेरा ध्यान सही रास्ते पर होता है। सही रास्ते का महत्व इसलिए है क्योंकि जीवन की यात्रा केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि यह मायने रखता है कि हम उस सफ़र में कैसे चलते हैं। यह दुनिया बुरी इसलिए नहीं है कि यहाँ बुरे लोग ज़्यादा हैं, बल्कि इसीलिए बुरी है
कि अच्छे लोग खामोश हैं। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उस फल का क्या फ़ायदा अगर वह सब्र इंसान को अंदर से तोड़ कर बिखरा दे। जीवन में सब्र और मेहनत दोनों की ज़रूरत होती है, लेकिन यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप अपने धैर्य और संघर्ष से खुद को कहीं खो न दें। जीवन की इस यात्रा में इंसानियत, सच्चाई, धैर्य और सही रास्तों का महत्व है। मंजिल पर पहुंचना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने सफ़र का आनंद लें और उन सबकों को अपनाएं जो ज़िंदगी आपको सिखाती है।